हेलो टॉपर्स, स्वागत है आप सभी का टॉपर विल की लेटेस्ट वीडियो में। तो आज हमको स्टार्ट करनी है हमारी एक्सरसाइज 1.3 जिसमें हम डिस्कस कर रहे होंगे क्वेश्चन नंबर 1 को। तो आपको यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 शो हो रहा होगा। देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि सिद्ध कीजिए √5 एक अपरिमेय संख्या है। क्या करना है, जो √5 है उसको प्रूव करना है कि ये एक अपरिमेय संख्या है। इसको हम कुछ इस तरह से सिद्ध करेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको कंट्रोडक्ट की फॉर्म में सिद्ध करेंगे। यानी कि उसने कहा है कि अपरिमेय संख्या है, ये सिद्ध करना है। तो हम क्या लेके चलेंगे कि एक परिमेय संख्या फ्रेंड में दिखा देंगे कि जो हमने माना था कि ये एक परिमेय संख्या है वो गलत था, इसीलिए ये एक अपरिमेय संख्या होगी। क्योंकि जो रियल नंबर होते हैं ना वो 2 पार्ट्स में मेजर डिवाइड होते हैं, एक तो इरेशनल नंबर और एक रेशनल नंबर। यदि वो रेशनल नहीं है तो ऑब्वियस सी बात है वो रेशनल होगा, यदि वो रेशनल नहीं है तो ऑब्वियस सी बात है वो रेशनल होगा। यही थ्योरी, यही कॉन्सेप्ट हम यहाँ पे लगाने वाले होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। माना √5 एक परिमेय संख्या है, ठीक है। इसको क्या कर लिया, एक परिमेय संख्या मान लिया, ठीक है। जब √5 एक परिमेय संख्या है तो ये किसी न किसी के बराबर होगा, क्योंकि जो √5 है वो तो एक परिमेय संख्या है, हमने बोल दिया। लेकिन परिमेय संख्या की डेफिनेशन होती है कि वो P/Q के रूप में डिफाइन होते हैं, फिर Q ≠ 0 होता है। यानी कि हम मान सकते हैं जो √5 है वो कहीं ना कहीं A/B के बराबर होगा, वेयर A और B क्या है, पूर्णांक हैं। A और B क्या है, पूर्णांक हैं तथा सहअभाज्य हैं। सहअभाज्य का मतलब क्या होता है, जैसे कि एग्जाम्पल लें 3/4। क्या इनमें कुछ कॉमन है, नहीं है, सिर्फ क्या कॉमन है, 1 कॉमन है। तो ये एक दूसरे के क्या होंगे, को प्राइम होंगे, ठीक है, यानी कि सहअभाज्य होंगे, ठीक है। अगर हम लेते हैं एग्जाम्पल 12/15 तो इनमें अभी भी 3 कॉमन है, 3 कॉमन है, 3 से ये ऊपर कट सकता है और 3 से ये नीचे कट सकता है। इसके बाद इनमें 1 कॉमन है। जब 2 नंबर्स में 1 कॉमन होता है, क्या होता है, 1 कॉमन होता है, तो हम बोलते हैं कि ये दोनों नंबर्स सहअभाज्य हैं, को प्राइम नंबर्स हैं, ठीक है बच्चा। को प्राइम नंबर के लिए क्या होना चाहिए, 1 कॉमन होना चाहिए। तो हमने क्या करा है, इन दोनों को आप ऐसे भी मान सकते हैं, पहले P/Q ले लिया, फिर हमने कि इनका जो गुणनखंड था उसे डिवाइड दे दिया। यानी कि अब इनका एक दूसरे के अलावा, एक के अलावा और कोई गुणनखंड नहीं है, क्योंकि हमने यहाँ बोला है A और B जो है वो सहअभाज्य हैं। यानी कि इनका एक के अलावा और कोई गुणनखंड नहीं है। ये बात हमको याद रखनी है कि A और B का एक के अलावा कोई और गुणनखंड नहीं है। आगे स्टार्ट करते हैं। /1 ले लेंगे, इन दोनों की क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, √5 = A। √5 = A। अब क्या करते हैं, दोनों तरफ से स्क्वायर करते हैं, दोनों तरफ से स्क्वायर करते हैं। स्क्वायर करने के बाद ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 5B = A², ठीक है बच्चा। क्या हो जाएगा, 5B = A², ठीक है। अब आप देखिए A² = कितना है, 5B। A² = कितना है, 5B। आप यहाँ पे एक एग्जांपल लीजिए कि यदि आप 8 को ऐसे लिखें 4 × 2, ठीक है। आप 8 को क्या लिखें, 4 × 2, यानी कि जो 8 है वो 4 से भी डिवाइड होगा और 8 2 से भी डिवाइड होगा। सिंपल है, एग्जांपल से देख सकते हैं। इसी प्रकार से आप बोल सकते हैं कि जो A² है वो 5 से भी डिवाइड होगा और B से भी डिवाइड होगा। तो हम यहाँ पे एक लाइन लिख सकते हैं कि जो A² है वो 5 से डिवाइड होगा, ठीक है बच्चा। एग्जाम्पल के थ्रू हमने ये चीज़ समझने की कोशिश करी कि जो A² है वो 5 से डिवाइड होगा। अब एक थ्योरम आपने पढ़ी होगी, अगर नहीं पढ़ी है तो यहाँ पे शो हो रही है, उसको देखिए कि यदि A² 5 से डिवाइड हो रहा है, पहले अब थ्योरम को एक बार फिर से पढ़ लीजिए, आपने पढ़ ली होगी। अब समझिए कि क्या कह रही है। यदि A² 5 से डिवाइड हो रहा है तो ये थ्योरम कहती है कि जो A है वो भी 5 से डिवाइड होगा।
आप एक एग्जाम्पल के थ्रू समझ सकते हैं इस चीज़ को। अगर आप यहाँ पे एग्जाम्पल लें कि जो 3 का स्क्वायर ले लीजिए, यदि 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9। यदि मैं बोलूँ जो 3 का स्क्वायर है 9 वो 3 से डिवाइड हो रहा है, तो जो 3 होगा वो भी आपका 3 से डिवाइड होगा। ठीक है बच्चा, आपको ये चीज़ समझ में आई। यदि ए स्क्वायर 5 से डिवाइड होगा तो ए भी 5 से डिवाइड होगा। एग्जाम्पल के थ्रू हमने ये चीज़ भी देखी, ये चीज़ भी देखी, तो हमें क्या पता लगा कि जो ए है वो 5 से डिवाइड हो रहा है। ठीक है, अब जब कोई चीज़ 5 से डिवाइड हो रही है, यानी कि जैसे हमने इस एग्जाम्पल में बोला था, यानी कि 8 4 से डिवाइड हो रहा है, 8 4 से डिवाइड होता है, उसके इंटू में भी कुछ है। लेकिन अगर ऐसा हो 4 से डिवाइड हो रहा है लेकिन उसके इंटू में 1 तो फिर भी रहने वाला है, 1 तो फिर भी रह सकता है, 1 सबके साथ में रह सकता है। तो जो a है उसको हम कैसे लिख सकते हैं, a को लिख सकते हैं 5 इंटू के, वेयर जो k है वो क्या है आपका कांस्टेंट है। अगर ये सिर्फ 5 से डिवाइड हो रहा होगा या ये वैल्यू 5 भी होगी तो 1 हो सकता है ये। अगर वैल्यू कुछ और होगी और 5 से डिवाइड हो रहा है तो इनटू में कुछ भी हो सकता है, जैसे कि यहाँ पे 2 था। समझ में आई बात, यानी कि k क्या है यहाँ पे कांस्टेंट है, a इज 5 के हम लिख सकते हैं। ठीक है, अब a इज कितना मिला 5 के। यदि हम इस वैल्यू को, इस वाली वैल्यू को इसमें पुट कर देते हैं, इस वाली वैल्यू को इसमें पुट करते हैं, तो फिर देखते हैं कि क्या होता है। 5b इज इक्वल्स टू a की वैल्यू पुट करनी है यहाँ पे, तो 5k का होल स्क्वायर। ठीक है बच्चा, यही हो। इसको जब आगे सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 5b इज इक्वल्स टू 25k स्क्वायर। तो 5 से 5 टाइम्स कट जाएगा तो यहाँ से क्या आ जाएगा, b इज इक्वल्स टू 5k स्क्वायर। b इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 5k स्क्वायर। ठीक है बच्चा, b इज इक्वल्स टू मिला 5k स्क्वायर। यानी कि आप इससे देखिए 8 इज इक्वल्स टू 4 इंटू 2 था, तो 8 4 से भी डिवाइड हो रहा था और 8 2 से भी डिवाइड हो रहा था। इसी प्रकार से b इज इक्वल्स टू 5 इंटू के है, तो b 5 से भी डिवाइड होगा और k स्क्वायर से भी डिवाइड होगा। ठीक है, यहाँ पे b स्क्वायर है, स्क्वायर सॉरी, तो जो b स्क्वायर है वो आपका 5 से भी डिवाइड होगा और k स्क्वायर से भी डिवाइड होगा। यानी कि b स्क्वायर k से नहीं 5 से डिवाइड होगा। अब फिर से उसी थ्योरम का यूज़ करेंगे। यदि b स्क्वायर 5 से डिवाइड हो रहा है, जिसकी a स्क्वायर 5 से डिवाइड होता है तो a भी 5 से डिवाइड होगा। यानी कि b स्क्वायर 5 से डिवाइड हो रहा है तो b जो है वो भी 5 से डिवाइड होगा। ठीक है बच्चा, यानी कि अगर आपका b स्क्वायर 5 से डिवाइड हो रहा है तो b भी आपका 5 से डिवाइड होगा। अब आप एक चीज़ देखिए, एक तो ये वाला पॉइंट और एक ये वाला पॉइंट, यानी कि a 5 से डिवाइड हो रहा है, b भी 5 से डिवाइड हो रहा है, और हम तो बोल के चले थे कि a और b का तो 1 के अलावा कोई और कॉमन फैक्टर है ही नहीं। यानी कि जो हमने लेके चले थे कि √5 एक परिमेय संख्या है, वो क्या था, गलत था। क्यों गलत था, एक बार फिर से सुन लीजिए। क्योंकि a 5 से डिवाइड हो रहा है, b 5 से डिवाइड हो रहा है, यानी कि a और b का कॉमन फैक्टर हमको एक और क्या मिल गया, 1 के अलावा कॉमन फैक्टर मिल गया 5, और हमें तो सिर्फ 1 मिलना चाहिए था क्योंकि अकॉर्डिंग टू आवर क्वेश्चन। ठीक है, हमने क्या लिया था, एक परिमेय संख्या, और ये एक ऐसा है कि इनका 1 के अलावा कोई और गुणनखंड नहीं है, ये सहअभाज्य है। लेकिन यहाँ हमें इनका एक और गुणनखंड 5 मिल गया, तो हम आगे कंटिन्यू कर सकते हैं कि ऐसे लिख सकते हैं जो हमने लिया था वो गलत था। इसी प्रकार से आप अपनी लैंग्वेज में भी लिख के आ सकते हैं, या फिर सिंपल लिख सकते हैं कि जो हमारी कल्पना हमने करी थी वो त्रुटिपूर्ण कल्पना थी, इसीलिए जो √5 है वो एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है बच्चा, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। थैंक यू सो मच।